मेरे मियाँ का कोई कसूर नहीं है, पूरे गांव के सामने उन्होंने मारा है। मेरा और कोई कमाने वाला नहीं उसके अलावा। उन्होंने बहुत डराया हम सबको, अगर हमारे खिलाफ कोई गवाही दी तो हमने सबको मार देना है। मेरे मियाँ ने तो तैयारियां कर करके इनको फूलों की तरह पाला था, बगैर वजह के बगैर गुनाह के मेरे दूसरे बेटे को पकड़ा हुआ है। इस हिसाब से गुनाह बच्चे ने अपने बाप का जनाजा पढ़ाया है। मैं मजबूर होकर अपनी इज्जत में सबके सामने आई। अल्लाह अपने बंदों के दिलों में इंसानियत डाल, मैं मजबूर हूं अल्लाह। इन कातिलों ने मुझे उम्र में भी नहीं जाने दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। ये शेखुपुरा का एक इलाका है, कोट अब्दुल मालिक। यहाँ पे मैं एक घर में मौजूद हूँ। इस घर में क़यामत आई हुई है क्योंकि इनके एक फ़र्द को किया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि इनका अपना खून का रिश्तेदार था। वो कौन शख्स था, उसने कत्ल क्यों किया इस घर के ऊपर, या फिर जो कत्ल होने वाला है उसके बेटों के ऊपर, बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। फिर हद तो ये कि जो कुछ पुलिस ने इनके साथ सलूक किया, जब वो आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कितना मुश्किल है तफ्तीश करवाना और हक सच की तफ्तीश करवाना। आपको ये भी पता चलेगा कि डीएसपी साहब ने इन लोगों के साथ क्या क्या कुछ किया और अभी वो कैसे जो दूसरी पार्टी है उनकी फेवर कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरे मियाँ का किया गया। किसने किया आपके मियाँ? उसको करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना सगा भाई है। उसने सगे भाई ने अपने बेटे के हाथों से मरवाए। वो कातिल है, वो मेरे मियाँ के है, वो बदमाश है इस इलाके के। पूरा गांव उनसे डरता है। मेरे मियाँ को उन्होंने किया, मेरा घर उजाड़ दिया उन्होंने, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। उनके तो 6 बदमाश लोग हैं। मेरे 3 बच्चे, तीनों हाफ़िज़े कुरान है। मैंने तो कभी इनको बाहर की हवा भी नहीं लगने दी। वो बिल वजह हर एक साथ बदमाशियाँ दिखाते थे। मेरे मियाँ का कोई कसूर नहीं है, पूरे गांव के सामने उन्होंने लड़ाई किसी और से हो रही थी, मार मैंने मियाँ को दिया कि ये सुलह के दरमियान में क्यों आ रहे। अल्लाह रसूल के बाद से उसका कोई कसूर नहीं था। मेरा और कोई कमाने वाला नहीं उसके अलावा। मेरा वही आसरा था। ये मेरा बच्चा पढ़ता हुआ इन्होंने इतनी टेंशनों में दिन रात थाने कचहरियों में भेज दिया है। इस बच्चे की उम्र है थाने कचहरियों में जाने वाली, इसकी उम्र है घर संभालने वाली। ये तो खेलने की उम्र थी। मेरे मियाँ ने तो तैयारियां कर करके इनको फूलों की तरह पाला था। आज वो कांटों पे ऊपर सोते हैं। मेरे बच्चे रात को कांटों पे सोते हैं, उनका बाप नजर नहीं आता। उन्होंने दहशत सौदा किया हुआ है। उन्होंने बहुत डराया हुआ हम सबको, अगर हमारे खिलाफ कोई गवाही दी तो हमने सबको खुदा रसूल के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए। 2 महीने हो गए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। जो मेरे साथ चल रहे हैं उन्होंने उल्टा उनको भी पकड़ लिए। जो मेरा साथ दे रहे हैं उनके ऊपर उल्टे केस डाल रहे हैं, बगैर वजह के बगैर गुनाह के मेरे दूसरे बेटे को पकड़ा हुआ है। अगर वो कहते हैं या सुलह करो या हमने आपके ऊपर उल्टा केस डाल देने। खुदा के वास्ते हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए। आप यहाँ से दुख का, आप यहाँ से तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये बहन रो रही है, ये सिसक रही है, ये पूरी रात सोते नहीं हैं क्योंकि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। जो इनके घर का सरबराह था वो सगे भाई ने बेटे के हाथों मुबैना तौर पर यहाँ गली में, यहाँ मोहल्ले में करवा दिया है। ये बच्चे हैं, ये जिन्होंने स्कूल जाना था, ये आज थाने कचहरियों में चक्कर लगा रहे हैं। ये हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत कर रही हैं कि हमें इंसाफ दे दो, हमारे घर का सरबराह छीन लिया गया। अभी आपको बताते हैं कि पुलिस वालों का इनके साथ क्या रवैया था, वो भी बात करते हैं। मन किया क्यों है, क्या वजह थी? बिला वजह की अकड़, बिला वजह की अकड़। वो सिर्फ एक बंदे से नहीं लड़ते थे, वो गांव के हर बंदे से लड़ते थे। जो भी कोई ऊंची आवाज में बोलता था उसके आगे निकाल लेते थे। साथ वालों को भी धमकियाँ लगाते थे, बिला वजह की धमकियाँ लगाते थे। दोपहर को भी लड़ाई की है, दोपहर को भी उनको लगे, अल्लाह ने उनको बचा लिया। शाम को उन्होंने हमें वार्न किया है। आज कोई ना कोई बंदा हमने फारिग होने। मेरे मियाँ ने कहा बंदा इतना आसान नहीं है, ये तो पागल है, इनको बैठा के समझाते हैं सुलह हो जाएगी।
वो तो सुलह करवाने के लिए बैठे हुए, उन्होंने दोपहर वाले लड़के को फिर पकड़ लिया। सगा भाई था, क्यों वो इतना गुस्से में था या क्यों उसकी ये सोच थी? ये कि जिसके साथ पूरा खानदान नहीं बोलता, इसकी इसी बदमाशियों की वजह से पूरा गांव से डरता है इसके, जिसने अपने बेटे बदमाश बनाए हुए, जगह जगह वो डाके डालते हैं। 6 उसकी माँ कहती है मेरे 6 बेटे, मुझे किसी बरादरी का माल नहीं, किसी रिश्तेदार का माल नहीं, मेरे 6 पुत्र ने, एक मर भी जान दे तो खैर है। कभी कोई माँ ऐसे कहती है? वो जालिम माँ ऐसे कहती थी। मेरे 3 हाफ़िज़ कुरान बच्चे, इनके सामने उन्होंने, इनके सामने तो मैंने अपने बच्चों के पाँव पकड़ लिए, बेटा आपने बाहर नहीं निकलना, अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। इस बच्चे ने अपने बाप का जनाजा पढ़ाया है, इस हाफ़िज़ कुरान बच्चे ने अपने बाप का जनाजा पढ़ाया है। खुदा रसूल के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा मियाँ तो कुछ किस्मती वाली मौत लेके गया, उसके हाफ़िज़ कुरान बेटे ने जनाजा पढ़ाया। अल्लाह करे उनको जनाजा नसीब ना हो, अल्लाह करे उनको जनाजे नसीब ना हो। ये देखेंगे ये बापर्दा बहन है जो यहाँ पे रो रही हैं, चीख रही हैं। दूसरी तरफ माँ जिसके 6 बच्चे हैं, 6 के 6 बदमाश हैं, जो कहती है कि इनमें से एक चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ इस बहन से मुकाबला कर रहे हैं जिसके हाफ़िज़ कुरान बेटे हैं, जो लड़ने भी लगे तो उनका बाजू पकड़ लेती है, उनको रोक लेती है कि लड़ाई बुरी बात है। ये बेटा जिसने अपने बाप का जनाजा पढ़ाया है, इसकी क्या कैफियत होगी, ये कितनी तकलीफ़ में होगा, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ये बताओ कि आप जा रहे हैं थाने कचहरी? जी मैं जा रहा हूँ। पकड़ेंगे या मुलजमान? सर मुलजमान पहले उनकी बेल काफ़ी देर बेल चलती रही है, पूरे 2 माह उनकी 1.5 माह तफ्तीश नहीं हुई। जैसे डीएसपी साहब चेंज होते गए हैं, पहले डीएसपी साहब ईमानदार थे, उन्होंने मौके पे तफ्तीश की थी और उन्होंने जो हमारा आईओ था तफ्तीशी था, उन्होंने उसको ऑर्डर भी किए हुए थे कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ो। वो आईओ साहब ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। जिस तरह जैसे ही डीएसपी साहब चेंज हुए हैं तो आईओ साहब ने तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू। डीएसपी चेंज हो गया? डीएसपी चेंज हो गया। अब जो डीएसपी आया उसका क्या नाम? मियाँ शफकत साहब हैं, डीएसपी फ़रोज़ वाला। तो मियाँ शफकत ने क्या किया आपके साथ? सर जब उनके पास हमारा पहला कट था, उन्होंने हमारी कुछ बात सुनी है, सारा उन्हें वाक़या सब सारा उनको पता चल गया है। मोहल्ले का सारा मोहल्ला हमारे साथ है, सब ने गवाहियाँ दी हैं। पहले कट पे उन्होंने हमारी बात सुनी है। जैसे ही एसपी साहब के सामने कट हुआ, एसपी साहब ने पूछा जी सर आपकी क्या तफ्तीश है, उन्होंने पहली बात ये की है कि मुद्दईन खुद है। मतलब डीएसपी ने ये कहा है कि आप लोगों ने खुद बगैर तफ्तीश के हम बोल बोल के थक गए हैं कि आप जाके मौके पर तफ्तीश करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कहते हैं जब हमारे मुद्दईन खुद है, मैं क्या तफ्तीश करूँ। आपने तो सर कमाल कर दिया कि बजाय मुलजिम पकड़ने के, उनकी गिरफ्तारी डालने के, आप अपने आला अफसरान को ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो खुद अपने बंदे को अपने बंदे का करना इतना कोई आसान काम है या इतना इजी है? तो आपको क्या लगता है कि ये डीएसपी साहब मिले हुए हैं दूसरी पार्टी के साथ? सर जाहिर सी बात है, 2 हफ्ते हो गए हैं, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए हैं। डीएसपी साहब के पास जाते थे, वो हम पे प्रेशर डालते थे जी तुसी ताया चाचा दे सुलह कर लो। डीएसपी साहब प्रेशर डाल जी, वो कहते हैं सुलह कर लो, नहीं तो उन्होंने क्रॉस वर्शन दी, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है क्रॉस वर्शन की, और उन्होंने 2 एप्लीकेशन दी हुई हैं, दोनों ही नहीं मिलती। एक में मौक़िफ़ और है, एक में मौक़िफ़ और है। और डीएसपी साहब हमें कहते हैं कि उन्होंने क्रॉस वर्शन की रिट दायर की हुई है, तो मैंने आप पे पर्चा दे देना क्रॉस वर्शन का, तो इससे बेहतर है आप भी जलील हो, आप भी सुलह कर लें। वाह वाह सर वाह, सलूट है आपको कि उन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई है। मैं तुम लोगों के ऊपर भी एफआईआर करवा दूंगा, आप सुलह कर लें। इनका बंदा हुआ है और ये सुलह कर लें। कैसे ये सुलह कर लें? इसका बाप हुआ है, ये सुलह कर ले। इस बहन को इसका खामन मिल जाएगा जो घर का कमाई करता था, ये कैसे सुलह कर ले? वो बेटी वो कैसे सुलह कर ले कातलों के साथ? उनको रास्ते में धमकियाँ लगाते हैं, उनको रास्ते में धमकियाँ लगाते हैं, उनके कॉलेज स्कूल बंद है, उनकी हिफज की पढ़ाई बंद है। मेरे अगर बच्चों का हिफज अगर भूल गया, उनको ख़त्म हो गया, तो उसकी कौन जिम्मेदार होगा? उनकी पढ़ाइयाँ बंद पड़ी, उनके फ्यूचर तबाह हो रहे हैं। अब ये घर संभाले के बड़े, इस बच्चे को बताएं कि क्या घर संभाल सकता है जिसको फूलों के ऊपर बिस्तर पे हम सुलाते थे। अब हम सारे रात को कांटों पे सोते हैं, एक जरा सी भी आवाज़ आज से हमारी आँख खुल जाती, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं गया। हम डरते हुए रात को सहन में नहीं सोते। रात के 2-2 बजे हुए हमारे दरवाज़ों के आगे नारे लगाए जाते हैं। अभी भी उन्होंने ललकार दी हुई है, जिस मुंडे लड़के को दोपहर को मार पिटाई की ना, अभी भी उस के और उसके बड़े भाई को फंसा के हमने कहीं निकलना है।
अभी भी उन्होंने ललकार दी हुई पूरे गांव में कि जिसके साथ दोपहर को लड़ाई हुई है अभी भी उसी को मारना है, और जिसको गलत वो क्रॉस पर्चे के सिलसिले में रखा हुआ है ना उसको फंसाना है और छोटे को मारना है, फिर हमने कहीं फरार होना है। अभी ये जो मुतलका थाने की पुलिस है, इन्होंने इनका जो एक लड़का था उसको भी थाने में बिठाया हुआ है। अभी सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, को पकड़वाने के लिए ये लोग पता नहीं किस किस दफ्तर में धक्के खा चुके हैं, मगर अभी तक इन्हें इंसाफ ही नहीं मिल रहा, क्योंकि तफ्तीशी साहब तफ्तीश ही नहीं सही तरीके से कर रहे। जो डीएसपी साहब हैं वो लगे हुए हैं दूसरी पार्टी की फेवर करने। अगर वो ये बात याद रखें कि हमने एक दिन मरना है, इस बात का हमने भी अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो इनका इंशाल्लाह ना सिर्फ मुलजिम पकड़ा जाएगा बल्कि उसे सज़ा भी मिलेगी। मगर ये लोग जिन्हें हम अपने टैक्स से तनख्वाहें भी देते हैं, यही हमें इंसाफ नहीं देते, यही सही तरीके से हमारी तफ्तीश नहीं करते। अभी मजबूरन इन लोगों ने हमें बुलाया कि हम इनकी जो बात है वो अफसरान बाला तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो नीचे वाले हैं ये तो सारे मिले हुए हैं, ये सही बात ही नहीं ऊपर तक पहुंचाते। तो अभी क्या मुतालबा आप लोगों का, क्या चाहते हैं? हमारा ये मुतालबा है कि 2 महीने हो गए मैंने अपने बड़ों को जेठों को मुद्दई बनाया हुआ है, ये जो सारे बने आगे इनके ऊपर छोड़ा हुआ था सारा केस कि ये मेरी इज्जत ये रखेंगे। लेकिन जब 2 महीने तक हमें कोई इंसाफ नहीं निकला तो मैं सबके मुश्तरका कहने से अपनी इज्जत में सबके सामने आई, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत का लिहाज कीजिएगा। मैं आज तक कभी ऐसी औरत नहीं हूँ कि जो सबके सामने हो। 150 बच्चा मैं घर लोगों का पढ़ाती हूँ, घर में कुरान पाक की तालीम देती हूँ। 150-200 बंदा मेरे गांव का मेरे घर में कुरान पाक की तालीम लेने आता है। मेरे अपने आप से कुरान बच्चे कि मैं दुनिया के सामने ऐसे आ सकती हूँ। मैं मजबूर होके अपनी इज्जत में सबके सामने आई। अल्लाह मुझे माफ़ करना, अल्लाह मुझे माफ़ करना, मुझे इंसाफ देना। अल्लाह तुम्हें, अल्लाह यकीन है तुम्हें, अल्लाह यकीन है तुम्हें। पैसा ही अगर सब कुछ होता तो यहाँ पे पूरी दुनिया बदमाश होती। अल्लाह अपनी पुकार दे रहे। जिस दिन मेरे मियाँ की हुई उसके एक दिन बाद मेरी उम्र की फ्लाइट थी, इन ने मुझे उम्र में भी नहीं जाने दिया। मेरी पुकारें खाना काबा तक पहुँची है, मेरी पुकारें मदीने तक पहुँची हैं। अल्लाह ज़रूर इंसाफ देगा, यकीन है अल्लाह। पर अपने बंदों के दिलों में कुछ डाल इंसानियत, अपने बंदों के दिलों में इंसानियत डाल। मैं मजबूर हूँ अल्लाह। है कोई ऐसा शख्स जो इस बहन को इंसाफ दे? है कोई ऐसा शख्स जो इस बेटे को इंसाफ लेके दे? है कोई ऐसा शख्स जो इस बेटी को इंसाफ लेके दे? ये मैं ऐसा इस माँ को कभी भी ना इस तरह मीडिया पे लेके आता, मगर ये आप इसकी आंसू सुने, आपका दिल फटने वाला हो जाएगा। मगर कैसे बेरहम लोग हैं ये, जो इनको इंसाफ ही नहीं दे रहे, जो इनके मुल्ज़मान को नहीं पकड़ रहे, उल्टा इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि सुलह कर लो। कि ये गरीब हैं, इनके पास सिफारिश नहीं है, इनकी अप्रोच नहीं है, इनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इस बहन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अगर कोई आला अफसर ईमानदार जो बिके ना, जो किसी सिफारिश को ना माने, कोई ये वीडियो देख रहा हो तो हम इस फैमिली का नंबर भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। FIR साथ साथ चल रही है, पूरा वाक़या आपने सुन लिया है। DPO साहब तक गए हैं, RPO साहब तक गए हैं, DIG साहब तक गए हैं। हमारे लड़के को पकड़ा है, उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हो। क्यों उसको क्यों नहीं छोड़ा? सर वो कहते हैं कि उनके पास मुलजिमों के अलावा और कोई बयान नहीं है कि चल हमारे मुद्दइयों का था। वो कहते हैं मुद्दइयों का था। ये हमारा पूरा मोहल्ला गवाह है, सरेआम उन्होंने सड़क के ऊपर खड़े होकर कत्ल किया है। सारा मोहल्ला गवाह है, किसी की गवाहियाँ नहीं दे रहे। एक राहगीर को गोली लगी थी, वो अपने बयान देने तक थाने गया है, पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं रिकॉर्ड किए। और SP साहब ने उन्हें यहाँ तक कहा है कि मुलजिमों के अलावा आपके पास तफ्तीशी कौन है आप? तफ्तीशी हमारा गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद तफ्तीशी साहब क्या कहते हैं आपको, क्यों नहीं तफ्तीश कर? वो कहते हैं कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक फिर आप लोगों का था। और SP साहब ने उन्हें यहाँ तक कहा है कि मुद्दइयों के अलावा कोई और आपके पास सबूत नहीं है। SP साहब ने उन्हें कहा था, और ना ही आपके पास कोई गवाह, तो आप किस तरह मुद्दइयों की मुलजिमों की बात मान रहे हैं? और मुद्दइयों के साथ तो हमारा पूरा मोहल्ला है, हर एक बंदा गवाही दे रहा है, किसी का बयान नहीं रिकॉर्ड हो रहा। इनकी गवाही पूरा मोहल्ला दे रहा है। अभी ये जो कमरा है यहाँ पे ख़वातीन का रश लगा हुआ है। बेशक इनके मुताबिक जो गैर मज़हब है उनसे भी आप इनकी गवाही ले सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं और वो कैसे लोग हैं, मगर तफ्तीशी साहब उनका बयान ही नहीं रिकॉर्ड कर रहे,
उन्हें ज़रूरत ही नहीं है ये सारा काम करने की। एंड पे ये बेचारे रुल के थक हार के इस तरह बैठ जाएंगे। इन्हें कौन इंसाफ देगा? कल को कोई और बंदा मर जाएगा, कल को कोई और मर जाएगा, ऐसा कोई और वाक़या होगा, क्योंकि डर खौफ ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई हमारी पुलिस तो पकड़ती नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है इस ख़ानदान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।